पिछली श्रृंखला में हमने मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई पर विचार किया और हमने यह देखा कि किस तरह से कवि अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने के लिए राधा रानी का स्मरण करता है, राधा रानी के पास अपनी बात करता है। जिस तरह से बच्चे प्रायः अपनी बात पिता से ज़्यादा माँ को कहते हैं क्योंकि माँ हमारी बातें मान लेती है या हमारे दुखों को दूर करने का प्रयास करती है। तो इसलिए कभी भी, जैसे कि हम तुलसीदास को भी देख रहे हैं कि तुलसीदास अपनी बात माता सीता से कहते हैं, उसी तरह से यह कवि भी अपनी बात राधा रानी से कहता है। अब हम अगले दोहे में भगवान कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन करेंगे। कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पढ़हि प्रभात। यानी पीत पट का मतलब पीला वस्त्र है, पीत का मतलब पीला, पट वस्त्र है। तो पीला वस्त्र पहन के श्याम यानी कि कृष्ण, या ऐसे भी खूबसूरती को हम सांवला सलोना कहते हैं, तो सांवले सलोने श्री कृष्ण जो है वह पीला वस्त्र पहनकर इस तरह से सुशोभित हो रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर, नीले पर्वत पर सूर्य की आतप पर ही प्रभात। आतप का मतलब धूप है और प्रभात का मतलब सुबह है। तो जिस तरह से सुबह की किरणें अगर नीलमणि पर्वत पर पड़ती हैं तो जितनी खूबसूरत लगती हैं, उतना ही खूबसूरत भगवान कृष्ण का सौंदर्य लग रहा है। जहाँ तक भगवान कृष्ण के सौंदर्य की बात है तो उनके सौंदर्य का वर्णन तो हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं। राम का उदाहरण अगर हम मर्यादा के लिए लेते हैं, आदर्शों के पालन के लिए लेते हैं, तो कृष्ण का उदाहरण सौंदर्य के लिए लिया जाता है। लाखों कवियों ने कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है, फिर भी वह आज भी अधूरा है। और आज भी प्रायः सभी लोग जब बच्चों की खूबसूरती की बात होती है तो उसकी तुलना कृष्ण से ही करते हैं। तो पीला वस्त्र पहने हुए कृष्ण इस तरह से सुशोभित हो रहे हैं जैसे सूर्य की सुबह सुबह की किरणें जो है वह नीलमणि पर्वत पर पड़ रही है। और हम यह भी देखते हैं कि सुबह की जो धूप होती है वह सौंदर्यमयी होती है। वह चाहे किसी वृक्ष की फुनगी पर, किसी पत्ते पर पड़े, उस से डूबे हुए घास पे पड़े या फूलों की पत्तियों पर, पंखुड़ियों पर पड़े, वो सूर्य की किरणें जब सुबह की पहली किरणें आती हैं तो वह हर जगह सौंदर्य बिखेर देती हैं। और यही सौंदर्य श्री कृष्ण के रूप में कवि को दिखाई पड़ता है। यानी श्री कृष्ण का सौंदर्य जो है वह प्राकृतिक है या हमारे मन को मोहने वाला है, मन को हरने वाला है। तो और यह जो कृष्ण का रूप है वह कवि को आकर्षित करता है।